आपके इस रेलवे स्टेशन में सबका स्वागत है और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप सर के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रस्ट के साथ सदैव जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें, जिससे आप सर से फायदा उठा सके और आप जो फायदा उठाए वो दूसरे लोगों में वितरित करते रहें। मैं सर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दयाचंद जी। हमारे इस एकेडमी के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमेशा इस एकेडमी को मदद करते हैं और आपके बीच में वो आने वाले समय में बहुत अच्छा एक वर्कशॉप लेके आने वाले हैं जो आपके स्वास्थ्य को लेके और जो घर में हमारी वस्तुएं हैं, जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, हमारे प्लांट्स है, हमारे गार्डन में, तो उन सभी का कैसे हमने अपने आरोग्य के लिए इस्तेमाल करें, उसके ऊपर वो वर्कशॉप लेके हमारे बीच में आने वाले हैं। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आज जो हम एक नई पहल कर रहे हैं कि हम हर संडे को हम इस ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वर्ग से या इस सामूहिक ध्यान से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सभी ध्यान के साधक हैं या कोई व्यक्ति नए हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुख को और सत्य की खोज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सुख और सत्य को खोजना है तो कहीं ना कहीं हमें परीक्षण करना पड़ेगा, जहाँ से सुख और सत्य आता है या जहाँ पे उसका स्रोत है। तो हमारे सुख और सत्य का स्रोत हमारा शरीर और मन है, जिसको हम रोज़ के जीवन में देखते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन वो शरीर और मन स्थूल है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम समझ पाते हैं। लेकिन इसी शरीर और मन के भीतर सूक्ष्म हमारा शरीर और मन का अस्तित्व है या उसका स्वभाव है। उसको देखने के लिए हमें किसी न किसी साधन की ज़रूरत है या ऐसे कोई टेक्निक्स की ज़रूरत है कि जब हम भीतर से भी अपने शरीर और मन को देख सकें। और इसीलिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, इसलिए रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इसलिए हमें अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं जिससे हमारा मन शांत हो सके, जिसे हम शील कहते हैं, शीलाचरण की ज़रूरत है, दान की ज़रूरत है, दान भावना बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हमारी आसक्ति थोड़ी कम हो के हम शांत हो सके। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में माध्यम हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो इन सभी माध्यमों में साधनों में अगर महत्वपूर्ण कोई साधन है वो है ध्यान। और ध्यान के प्रति भी हमारे बहुत सारे शंकाएं हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती है जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं। तो कभी कभी ध्यान के प्रति भी हमारा लगाव जो शुरुआत में होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और बहुत सारे लोग तो ध्यान ही नहीं करते, ध्यान से घृणा करते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान बाबा साहब ने नहीं कहा है, बाबा साहब ने नहीं किया है और ध्यान से हम नपुंसक हो जाएंगे कि हमें शक्ति नहीं रहेगी लोगों से लड़ने की, या समाज में हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, या जो लोग ध्यान की तरफ हमारे आसपास के कोई मित्र है या रिश्तेदार है अगर नहीं बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भ्रांति है कि ध्यान करने से कुछ नहीं होगा या समय ही ऐसा चला जाता है। और कुछ लोगों को ध्यान के बारे में रुचि भी होती है, जैसे कि आप में से कुछ लोग, लेकिन फिर भी आप में इच्छा है ध्यान करने की, फिर भी परेशानी बहुत सारी है। ध्यान को हम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, फिर भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान के भीतर आने वाली जो दिक्कतें हैं, जिसे हम न्यूरन कहते हैं, उसके ऊपर कैसे कार्य करें। ध्यान के जो गहरे अनुभव है या सुख का है या प्रीति का कैसे लें। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हम इच्छा रखते हैं, फिर भी हमारा ध्यान अच्छा नहीं होता है। तो ध्यान अच्छा होना या अच्छा नहीं होना, क्या यही ध्यान का अनुभव है?
हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ध्यान अच्छा हो रहा है इसलिए अच्छा है। अगर ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें लगता है कि ध्यान हमारा अच्छा नहीं है। तो इसके प्रति भी हमें बहुत सारी शंकाएं हैं और हम समाधान चाहते हैं। तो इस हर संडे के वर्ग में हम ऐसे कुछ आपके तरफ से जो प्रश्न आएंगे कि ध्यान में ये होता है वो होता है, तो उसके आधार पे हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका इस वर्ग से ये सबसे बड़ा लाभ हो कि जो ध्यान के भीतर जाना चाहते हैं या ध्यान के बारे में किसी भी प्रकार की आपको शंका है, आपकी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, या भीतर से भी आपको कुछ भय लगता है ध्यान करते समय, तो ऐसे सभी प्रश्नों को आप ज़रूर नोट डाउन करिए आपके डायरी में। तो आने वाले जब भी हम हर संडे को इस सत्र में मिलेंगे तो एक एक या दो प्रश्न पे हम इस पे आप लोगों को मदद कर सकते हैं। एक प्रकार का कह सकते हैं कि मेडिटेशन काउंसलिंग है। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास में, तो हम किसी हमारी समस्या को लेकर हम काउंसलिंग करते हैं या उसका समाधान ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा संडे का वर्ग है, एक प्रकार की जो मेडिटेशन में आने वाली हमारी दिक्कतें हैं, विचारों में है या हमारी बैठक में है, हमारी भावनाओं में है, या परिवार से भी आती हुई बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें ध्यान के अंदर समाज से आई हुई कुछ समस्या है। अभी आजकल कोरोना की वजह से भी जो एक भय है, चिंता है, या फिर अन्य कोई भी तनावपूर्ण मनस्थिति है, तो इनसे कैसे हम ध्यान के माध्यम से उसका समाधान ढूंढें या उससे हम उसके साथ में डील कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। तो इन सभी बातों को हम धीरे धीरे आपके इस संडे के वर्ग में हम जानेंगे और हो सकता है उतना समाधान करें। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है कि इस संडे के वर्ग को मुझे लगा और आप लोगों की भी इच्छा थी कि हम कम से कम संडे को एक बार रेगुलर मिले। बाकी जो कोर्स होगा या फिर से नए नए कोर्सेस आएंगे तो उस कोर्स में तो आप अलग से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस संडे के ज्वाइनिंग में कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है जो कोर्स में है या नहीं है, या नया है, या जो अपने समाज से बाहर भी कोई व्यक्ति है कि जो आपका मित्र है कि जो ध्यान के बारे में जानना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, तो उसको भी आप इनविटेशन भेज सकते हैं ताकि उनको ध्यान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ध्यान का अनुभव है या ध्यान के प्रति हमारी जो इच्छा है स्वयं के लिए और लोगों के लिए, तो एक प्रकार से हम चाहते हैं कि समाज तक या पूरे देश तक जो माइंडफुलनेस है या बौद्ध ध्यान की जो विधि या पद्धतियाँ है लोगों तक पहुँचे या लोगों तक हम संपर्क में बने रहे, ताकि किसी भी प्रकार का ध्यान हो, किसी प्रकार के भी ध्यान के बारे में समस्या हो, उसको हम मदद कर सकें। इससे हमें दूसरा लाभ ये होगा, पहला लाभ तो स्वयं के लिए है कि हम अपने समस्याओं को समझे और समस्या के साथ हम उसका प्रबंधन करके उससे ऊपर उठ के हम अपने आप को सुख और शांति का अनुभव करें। दूसरा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारी मैत्री जो है लोगों के साथ में बनी रहे, क्योंकि हम स्वयं इस पृथ्वी पर नहीं हैं। इस समाज में, इस पृथ्वी में अनेकों लोग हैं, अनेकों जीव हैं, और उनके प्रति हमारी जब तक मैत्री भावना का विकास या उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम बुद्ध के उस सत्य को जो बुद्ध ने प्राप्त किया, जिसे बोधि कहते हैं या जिसे बुद्धत्व कहते हैं, उसका हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो समझ जाइए कि आपकी और मेरी बोधि जो है या संपूर्ण जो परम सुख है, ये लोगों के साथ जुड़ने में है या जीवों के साथ जुड़ने में है। तो हम दो प्रकार से जीवों से या लोगों से जुड़ते हैं। एक तो हमारा स्वार्थ होता है अपेक्षा के तौर पे, जैसे कि कोई ना कोई हमें अपेक्षा होती है, उससे हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है कि हम
अपने उन सभी लोगों से जुड़े रह सकते हैं, फिर वो हमारे घर के लोग हो, पति पत्नी का संबंध हो, या बेटे बच्चों के साथ में हो, समाज रिश्तेदार के साथ में हो, तो वो है करुणा और मैत्री का संबंध। तो क्यों ना हम इस भवसागर में, इस संसार में, जहाँ पे भी हम परिवार के साथ, समाज के साथ या पूरे इस संसार के साथ हम रह रहे हैं, क्यों ना हमारे संबंध, हमारी भावनाएं या हमारे जीने का तरीका एक मैत्रीपूर्ण और करुणा से भरा हो। तो ये संभव है क्योंकि बुद्ध ने यही किया है, और इसी के वजह से हम बुद्ध को तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं या महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जो मैत्री और करुणा है, यही जीवन का सही तरीका है। लेकिन इसके बारे में हमें बहुत कुछ संभ्रम आते हैं, हमें डाउट्स आते हैं, और हमारी मर्यादा या हमारी आसक्ति हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे कि किसी जो शत्रु है, जो व्यक्ति नापसंद है, उससे हम मैत्री कैसे करें, बड़ी दिक्कत है। उसके प्रति हम करुणा कैसे करें, जिन्होंने हमें लूटा है, जिन्होंने हमें मारा है, जो हमें दुख देते हैं, उसके लिए हम मैत्री और करुणा कैसे करें, एक बहुत ही वास्तविक प्रश्न है। हाँ, और ये सभी के साथ में घटित होता है जब भी हम मैत्री भावना या करुणा की भावना करते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना है कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। जब सब कुछ अनित्य है, अगर इसका हमें अनुभव होता है और हम भीतर से उस अनुभव को देखते हैं, तो आपकी मैत्री भी उसी प्रकार से प्रभावित हो जाती है। उसमें आपको ना शत्रु दिखाई देता है, ना मित्र। सभी के लिए आपकी मैत्री और करुणा जो है खुली हो जाती है, और उससे हम और आनंदित होते हैं। और आनंद का जो अनुभव है वो असीम होता है। सुख का जो अनुभव है वो असीम होता है। और बुद्ध ने ऐसा ही तरीका या ऐसा ही मार्ग हमें दिखाया, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं, या बुद्ध का मार्ग कहते हैं, या शील समाधि का मार्ग कहते हैं, या मैत्री करुणा का मार्ग कहते हैं। तो इस मार्ग का अनुभव मुझे लगता है, या हम सभी को इसी भावना से हम सभ्य सत्ता सुखी होन्तु का जब हम पठन करते हैं, तो उसका अर्थ ही है कि सभी मतलब सभी, आप उसमें अपने आप आ जाते हैं, आप उसमें छूटते नहीं हैं। आपको छोड़ के हम सब नहीं होते हैं, और ना सबको किसी को छोड़ के सब होता है। सब में सब कुछ आ जाता है। सब में मतलब होल यूनिवर्सल, हर एक जीव, और फिर वो एक पेशी का हो, चींटी से लेके या बैक्टीरिया से लेके हाथी या सभी प्रकार के प्राणी, वो आपको पसंद हो या ना हो, वो सूक्ष्म हो या विशाल हो, आपके शत्रु हो या मित्र हो, सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति हम जब मैत्री और करुणा से अपने हृदय को विकसित करते हैं, जागरूक होते हुए। जैसे कि मैंने कहा कि जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो हम अपेक्षा से ये संबंध बनाते हैं। हमारी अपेक्षा, हमारी तृष्णाएं जो है इसलिए है क्योंकि हम उसको सूक्ष्म स्वभाव में देख नहीं पाते हैं, या हम उसको जागरूक नहीं होते। लेकिन जैसे हम जागरूक होते हैं अपने शरीर और मन के प्रति, ये मेरा शरीर और मन कैसा है, ये अनित्य है, इसको मैं पकड़ के नहीं रख सकता हूँ, ना मैं उसको बांध सकता हूँ, ना उसको नियंत्रित कर सकता हूँ। जब हम शरीर के मन के स्वभाव को सूक्ष्म या भीतर से जागरूक होते हुए जब हम देखते हैं, जिसका हमने सराव, अगर आप लोगों ने इस कोर्स को किया होगा, जो 10 दिवसीय कोर्स हमने कराया था, तो निश्चित ही उसका कुछ न कुछ हमें अनुभव हुआ होगा कि जिस प्रकार से शरीर और मन को हम बाह्य तौर पे देखते हैं कि ये मेरा है, मैं इसको नियंत्रित कर सकता हूँ, या इसको मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। आप देखोगे कि आप शरीर को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको शरीर को आंखें खोल के सिर्फ ऐसे खड़े होकर आपको बोलेगी कि आप नियंत्रित रहो, तो कितना मिनट रहोगे? 1 मिनट। सांस को अगर आपको रोक के रखने के लिए बोलेंगे तो कितना? आधा मिनट, उससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे अवयव है हमारे शरीर में कि वो आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि
दिल का चलना, धड़कन है, हाँ, आपके ब्लड का प्रवाहित होना, आपके पूरे शरीर के अंदर, ऑर्गन के अंदर अपने आप कुछ गतिविधि होना, क्या उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं? क्या वो आपकी इच्छा से चलती है? नहीं चलती है। कोई चीज़ें ही हैं, जैसे कि हमें सुबह उठना है तो हम अपनी इच्छा से उठ सकते हैं। हाँ, शरीर को साफ करना है कि हमारा शरीर कहाँ पे गंदा है और उसको भोजन की कितनी ज़रूरत है, वो कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को हम नियंत्रित या हमारी इच्छा से नहीं कर सकते। इवन हम खाना भी जो खाते हैं, हमें लगता है कि हम खाना अपनी इच्छा से खा रहे हैं, लेकिन जो खाना भी जो आ रहा है वो पृथ्वी के मंडल से आ रहा है। हाँ, पृथ्वी में वो उत्पन्न हो रहा है, आपकी इच्छा से खाना नहीं बना है, जिसे हम भोजन कहते हैं। आपके कपड़े हो, आपकी हर एक चीज़ें जो है किसी न किसी परिस्थिति से बनी है, आपके सिर्फ इच्छा से और नियंत्रण करने से नहीं बनी है। लेकिन जब हम उसको नियंत्रित और अपनी इच्छा से देखते हैं, वैसे दुख निर्माण होता है। आप खाने से जब इच्छा से खाना खाते हैं, आपके ज़रूरत से नहीं खाते, तो वो आपके भीतर रोग निर्माण करता है। जब आप पैसा हो, आपका पद हो, आपका कुछ भी, जब आप इच्छा और तृष्णा से निर्माण करते हैं, तो वही पैसा आपके लिए दुखदायी बन जाता है, वही संबंध आपका दुखदायी बन जाता है। पति पत्नी का संबंध हम सुख के लिए निर्माण करते हैं, हम शादी सुख के लिए करते हैं, बच्चों को हम सुख के लिए पालते हैं, लेकिन वही बच्चे, वही पैसा हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि उस संबंध में आसक्ति आ जाती है, ज़रूरत हम भूल जाते हैं। ज़रूरत भूलने की वजह से हमारी आसक्ति वहाँ पे काम करती है, क्योंकि हम जागृति का सराव नहीं करते हैं। हमें ये पता नहीं चलता है कि मेरा जीवन जो है उसका आधार क्या है, क्या उसको मैं जान रहा हूँ क्या। तो स्मृति हमें मदद करती है कि हमारे आसक्तियों को समझते हुए उसके शुद्ध स्वरूप को देखें, और मैत्री और करुणा हमें ये मदद करती है कि लोगों के साथ में जुड़ जाए। जैसे जैसे हम हमारे संबंध को हम शुद्ध करेंगे, मैत्रीपूर्ण रखेंगे, तो आपको मैत्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैत्री हो जाएगी। अभी हमें मैत्री करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो भीतर का जो स्वभाव जो है उसको हम देख नहीं पा रहे कि मेरा मैत्री करना ये धर्म है, मेरी इच्छा नहीं है। जिस प्रकार से हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, वो हमारी इच्छा से नहीं होता है, वो आपका धर्म है, आपके शरीर का वो स्वभाव है। वैसे ही मैत्री और करुणा करना ये हमारे मन का स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है। और इस स्वभाव से जब हम मैत्री और करुणा का ध्यान करेंगे या उसका अनुभव लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो ध्यान करने का हमारा जो उद्देश्य है कि अपने आप को सुखी करते हुए या अपने आप को दुख से मुक्त करते हुए लोगों को भी दुख मुक्ति के लिए अपनी मैत्री का विकास करना या अपने करुणा का विकास करना, यही बौद्ध का लक्ष्य है या एक सच्चे मनुष्य का लक्ष्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने बताई है और हमारा जो इस संडे जो माइंडफुलनेस जो सराव हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो दोनों प्रकार से हम देखने वाले हैं कि हमारे भीतर जो सत्यता है, हमारे भीतर की जो हमारे शरीर और मन की जो आसक्ति है, उसको कैसे हम करुणा में परिवर्तित करें। क्योंकि करुणा में परिवर्तित करना यही हमारा सुख का स्रोत है, सुख का मार्ग है, जहाँ पे हमें सुख मिलेगा। और लोगों के साथ में जब हम सुख का अनुभव करेंगे, तो किसी भी संबंध में या इस पूरे संसार में हमें कोई दुख ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुख होना या दुखी करना, ये कहीं ना कहीं हमारे अज्ञान के कारण हम दुखी होते हैं, और अज्ञान के कारण ही हम लोगों को दुखी करते हैं। जब हम सजग हो जाएंगे या सजग होने का हमें अनुभव आने लगेगा, तो हम कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हमारे आसपास में, हमें कितना भी दुख होता हो, फिर भी हम उस दुख में भी अपने लिए और लोगों के लिए सुख ढूंढेंगे। जिस प्रकार से बोधिसत्व बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि कितने बाबा साहब को दुख थे, समाज से उनके शरीर में भी दुख था, फिर भी उस दुख के परिस्थिति में
वो लोगों के सुख ढूंढने की तरफ वो हमेशा कार्य करते थे। तो ये करुणा की शक्ति है। हमारे करुणा से ही हमारे भीतर जो बोधि है या बुद्धत्व की जो जागृति है होती है। बौद्ध धर्म में ऐसा कहते हैं कि करुणा ही ऐसा गुण है कि जिस गुणों से अनेकों गुण अपने जीवन में निर्माण होते हैं। और बोधि ही है या करुणा ही है कि सभी बुद्ध का जन्म होता है, या उसको कहते हैं कि वो बुद्ध की माता है। इसी करुणा में सभी बुद्ध का जन्म होता है, जो स्वयं के दुख के साथ सभी के दुखों को मुक्त करने की जो भावना है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं। यही बोधिचित्त जो है ऐसा कहते हैं कि वो कल्प वृक्ष है। जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो कल्पना करते हैं वो सत्य हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। तो वैसे ही जब हम करुणा से किसी भी प्रकार का आप विचार करोगे अपने लिए और औरों के लिए, तो निश्चित ही है और उस करुणा के भीतर जब प्रज्ञा होती है, सत्यता होती है, उसको हम जैसा है वैसा देखते हुए जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, तो वो करुणा हमें दुख मुक्ति की तरफ लेके जाती है। तो ये कहने और सुनने की बात नहीं है, बल्कि इसका अनुभव हम आज से इस वर्ग से हम लेने वाले हैं। तो आज का ध्यान हम मैत्री भावना का ध्यान के जागृति से हम ध्यान करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्ग है या संडे को हम हर समय इसी समय मिलेंगे, और कुछ आपके सवाल के साथ हम शुरुआत करेंगे अगली बार से, ताकि आपके जो भीतर में जो कुछ भी शंका हो, दुख हो, परेशानी हो, उसका समाधान करते हुए हम ध्यान का सराव करेंगे। आज पहला सत्र था, इसलिए मैंने जो बातें बताई है कि इस वर्ग के माध्यम से हमें दो बातों पे खास ध्यान देना है, या दो बातों की तरफ हमें समझदारी से बढ़ना है कि हमें अपने स्वयं की जो दुख होने का जो कारण है आसक्ति, उस आसक्ति को हमें सत्य स्वरूप में देखना है, जागृति से देखना है, और साथ साथ में हमारे भीतर जो आसक्ति है, आसक्ति को ही हमें करुणा में परिवर्तित करना है। जब हम उसको जागृति के प्रकाश में आसक्ति को देखेंगे, तो आसक्ति करुणा में परिवर्तित हो जाती है। वो हमारी आसक्ति जो है वो एक प्रकार की क्रूड एनर्जी है। जिस प्रकार से सभी एनर्जी जो है या सभी प्रकार के जो पेट्रोल है या एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं क्रूड एनर्जी से या अशुद्ध एनर्जी से ही उसका परिवर्तन होता है। वो कब होता है कि जब उसको सूक्ष्मता से देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कितनी ताकत, उसमें कितनी सारी ताकत है, और उस ताकत को जब फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, तब उसका पेट्रोल में और अलग अलग ईंधन में उसका परिवर्तन किया जाता है लोगों के हित और कल्याण के लिए। तो हमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने लोभी है या कितनी आसक्ति है, कितने हम बुरे हैं। जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, वो एक प्रकार की क्रूड एनर्जी है, वो शक्ति है, एनर्जी है। किसी भी प्रकार से हम पीड़ित है, किसी भी प्रकार से हमें लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझमें बहुत बुराई है, चिंता ना करें। चिंता उसी को करनी है कि जो जानना नहीं चाहता है। अगर आप चिंता करोगे तो आप उसे जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वही से हमें डर लगेगा हमारी बुराई को देखने के लिए। तो हमें डरना नहीं है, हमारे पास में स्मृति है, हमारे पास में सजगता है, और जागृति और सजगता से अगर हम धीरे धीरे जितनी भी हमारी बुराइयां हैं देखते रहेंगे, और दिखने में हमें जब वो अनित्य दिखेगी, दिखते दिखते हम जान पाएंगे कि ये सांस की तरह आती और जाती है। बस वहीं से एक मैत्री का जो स्रोत है, लोगों के प्रति एक जो करुणा का भाव है, वो निर्माण होने हो जाएगा। वो होने के लिए ही वो आ रहा है। बुराई इसलिए आ रही है क्योंकि वो बुराई ये बता रही है कि आपको अच्छा होना है। उस चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि हमारे भीतर लोभ है, द्वेष है, या किसी भी प्रकार की बुराई है। बुराई हमें ये दिखा रही है कि आपको उसको अच्छाई में परिवर्तित करनी है।
तो अच्छाई में परिवर्तित करने का अर्थ ही है कि मैत्री में परिवर्तित करनी है। हाँ, लोगों को मदद करने में परिवर्तित करनी है। और कैसे करें और कैसे ये संभव है, ये बुद्ध ने अपने स्वयं के अनुभव से उन्होंने अनुभव किया है, स्वयं के प्रयत्न से। तो हमें भी बुद्ध के उसी मार्ग पे चलना है कि हम स्वयं ही उसका अनुभव लें और देखें कि सही में प्रज्ञा और करुणा, प्रज्ञा का अर्थ है अपने शरीर और मन के प्रति सजग होना, और करुणा का अर्थ है लोगों के साथ जुड़ जाना, या पूरे इस संसार के साथ जुड़ जाना कि जो लोग दुखी हैं, और उनके दुख मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना है, उनके लिए हमें समर्पित होना है। और इस दोनों भाव को जब हम देख पाते हैं या उसका संतुलन कर पाते हैं, तो समझ जाइए कि वही परम सुख है, वही बुद्धत्व है। हाँ, बुद्धत्व सिर्फ ज्ञान नहीं है, बुद्धत्व करुणा है। दोनों बातों से बुद्धत्व होता है, दोनों बातों से बुद्ध होते हैं, जिसमें प्रज्ञा और करुणा होती है। तो देखते हैं कि प्रज्ञा और करुणा को हम कैसे एक साथ में उसका अनुभव करें, और उसका अनुभव होगा तो निश्चित ही है कि हम काया वाचा मन से भी उसी अनुभव के साथ हम अपने जीवन का कार्य है, अपने जीवन का जो आचरण है, हम करने का संकल्प करेंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का मैं फिर से साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे नए भी दिख रहे हैं, इस वर्ग में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी मित्र के निमंत्रण से आप लोग जुड़े हैं, तो उनका भी आप कृतज्ञता भाव व्यक्त करें। और जो दुखी है संसार में, सभी दुख है, लेकिन हमें दुख से ना घबराना है, ना भागना है, ना उसे भगाना है। करुणा एक अपने आप में ऐसी दवाई है, ऐसा अनुभव है या ऐसा आचरण है कि जिससे हम ऐसे दुख में भी शांति से और सुख से हम रह सकते हैं, और लोगों को भी वैसा समझा सकते हैं कि किस प्रकार से हमने सुख और शांति से रहना है। देखते हैं, अपने बैठक को आप ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। हमारे पास में पूरे 25 मिनट है, 25 से 30 मिनट का हम ध्यान करेंगे। तो जैसे कि पूर्व बैठक में मैंने बताया था कि शरीर को थोड़ा मसाज करते हुए, ये भी शरीर के प्रति हमारी एक प्रकार की मैत्री भावना है, क्योंकि शरीर ही है कि ध्यान के लिए हमें सबसे पहले मदद करता है, या जिससे हमें मदद लेनी है। तो जो भी चीज़ की हम मदद ले रहे हैं, तो उसका हमें धन्यवाद या उसके प्रति हमने सजग रहना चाहिए। तो शरीर को मसाज करते हुए उसके प्रति मैत्री भाव रखें। हमारा शरीर अभी तनाव मुक्त हुआ है। आपकी